एक बार फिर से आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट पर कक्षा 8 वाले विद्यार्थियों के लिए लेकर आए हैं। उनके व्याकरण बरखा एक पुस्तक लगती है उनके व्याकरण के लिए हिंदी में, जिसका विश्लेषण मतलब उसमें अध्याय वाइज है। तो उसका प्रथम अध्याय है, पहला पाठ है, जिसमें व्याकरण का पहले पाठ का नाम है भाषा और व्याकरण। तो भाषा और व्याकरण, जैसा कि पाठ का नाम ही बता रहा है कि है क्या इसमें, भाषा और व्याकरण। भाषा को आप इस शब्दों में जानिए कि जनसंपर्क का सबसे प्रमुख माध्यम है। यदि एक व्यक्ति अपनी भावों के द्वारा, भाषा के द्वारा वह अगर अभिव्यक्ति न करे तो दूसरा उस अभिव्यक्ति को सुन नहीं सकता, बल्कि वह एक पशुवत हो जाएगा। यहाँ तक कि पशु भी अपनी भाषा में बात करते हैं, जैसा कि लोगों का मानना है। तो भाषा जनसंपर्क का सबसे प्रमुख माध्यम है। और भाषा आपको बताएं कि साहित्य कोई भी हो, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो या कोई भी साहित्य हो, जहां साहित्य लगा, जिसके सामने साहित्य शब्द का प्रयोग हुआ, वह साहित्य होने से पहले एक भाषा है। भाषा साहित्य होने से पहले वह एक भाषा है। और भाषा की अपनी एक लिपि होती है, भाषा की अपनी एक लिपि होती है। उसके साथ साथ इसके रूप भी अलग अलग होते हैं। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, एक लिखित होता है, दूसरा मौखिक होता है। लिखित रूप के अंतर्गत हम किसी शब्द को लिपि का प्रयोग करके मौखिक ध्वनियों को जो हम बोलते हैं, इसको लिपिबद्ध करते हैं। इन मौखिक ध्वनियों को लिपिबद्ध करते हैं और इस लिपिबद्ध करने की क्रिया ही लिखित भाषा कहलाती है। मौखिक ध्वनियों के द्वारा, जिन्हें हम बोलचाल में प्रयोग करते हैं, एक दूसरे से आम बोलचाल के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा है, वह मौखिक भाषा है। उसके ध्वनियों को हम लिपिबद्ध करने के लिए लिपि का प्रयोग करते हैं। यानी लिखित भाषा मौखिक भाषा की लिपियों का, ध्वनियों का एक प्रकट रूप है, एक प्रत्यक्ष रूप है। इसलिए हम क्या करते हैं कि लिपि को लिपियों के माध्यम से, जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, देवनागरी लिपि है। और यह देवनागरी लिपि जो आती है, यह हिंदी भाषा की लिपि है, यही संस्कृत की लिपि आती है। इसके बाद हम बात करते हैं व्याकरण पर। व्याकरण का अर्थ होता है विश्लेषण करना। भाषा की अशुद्धियों को विश्लेषित करके, व्याख्यायित करके, तोड़कर, अर्थात उसमें जो अशुद्धियां समाई हुई हैं, उन अशुद्धियों के हटाने की क्रिया को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के लिए परिभाषा दी जाती है। व्याकरण वह शास्त्र है जो कि भाषा के अंदर आए हुए भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग और ज्ञान सिखा देता है, अर्थात भाषा के रूप में परिमार्जन ला दे और अधिक शुद्धता ला दे, शुद्धता का समावेश करा दे, वही व्याकरण कहलाता है। और इसके बाद व्याकरण के अंग की बात जब हम करते हैं, तो व्याकरण के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। आपको ये बता दें कि इन एक एक व्याकरण के अंगों पर एक एक लेसन बनाए गए हैं आपकी पुस्तक में। एक पहला, इसके बाद वाला लेसन है वर्ण विचार, उसके बाद है शब्द विचार, वाक्य विचार शब्द विचार के साथ जुड़ा हुआ है। आप ये जान लें कि व्याकरण की आवश्यकता भाषा को कब पड़ती है, जब हम वर्ण का प्रयोग करते हैं। वर्ण यानी भाषा की सबसे वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और भी टुकड़े न किए जा सके, अर्थात उसे वर्ण या अक्षर। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और भी टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। और वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। जब वर्णों के सार्थकता सिद्ध होती है, वर्णों के छोटे छोटे वर्ण, एक एक छोटे छोटे वर्ण एक समूह में गठित होते हैं। जैसे व्याकरण शब्द को ही ले लिया जाए तो इसमें अनेक वर्णों का समावेश हुआ। आधा व आया, फिर या आया, उस पर आ स्वर लगा, क, फिर र और ड़। इस तरह से एक शब्द बनाने में इतने वर्णों का प्रयोग हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। तो कहते हैं कि
वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और भी टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक उसी के साथ शब्द आता है तो शब्द जो है वर्णों का सार्थक समूह है। ऐसा समूह है, सार्थक समूह है, और यह सार्थक जिसके कोई अर्थ निकलते हो, ऐसे वर्णों का क्रमागत समूह जिनके कुछ अर्थ निकलते हो। अब इस तरह से अगर आप जैसे वर्ण लिखे जाते हैं आ ई उ करके और क ख, इस तरह से अगर एक क्रम से लिखते जाएंगे तो इसमें कोई शब्द नहीं बनती, ये वर्ण के वर्ण ही रह जाते हैं। लेकिन इसीलिए हमने पहले कहा कि अगर इनका अर्थवत्ता पूर्ण, इनसे कुछ अर्थ निकलने लायक शब्द लिखा जाता है तब वहां शब्द कहते हैं, और शब्दों के सार्थक समूह को ही हम वाक्य कहते हैं। कहता है कि वाक्य यानी एक शब्दों का ढेर सारा समूह। जैसे हमने लिखा है भाषा जन संपर्क का माध्यम, प्रमुख माध्यम है। जब आई बात पूरा वाक्य बनाया गया यहां से यहां तक कि भाषा जन संपर्क का प्रमुख माध्यम है, तो अब आप देखो यह क्या है, इसमें अनेक शब्द लगे हैं। भाषा है, जन है, संपर्क है, का है, प्रमुख है और माध्यम है। इतने शब्द लगे। अब इतने शब्दों में वर्ण कितने लगे हैं ये भी आप गिन सकते हो, अलग अलग करके गिना जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि व्याकरण जो है एक विश्लेषण का काम करता है, जो भाषा के शुद्ध ज्ञान को हमें सिखा देता है। भाषा की इसको शुद्धता प्रदान करने वाला अंग ही व्याकरण के रूप में जाना जाता है। और व्याकरण के 3 अंग होते हैं, सब वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। एक बार फिर से देख लेते हैं कि वर्ण जो है भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई है जिसके और भी टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें हम वर्ण कहते हैं। और शब्द जो है वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। और जहां शब्दों का सार्थक समन्वय हो जाए, जहां शब्दों का एक के बाद एक सार्थक समूह लगा दिया जाए, वहां क्या हो जाता है, वाक्य हो जाता है। वहां उसे हम वाक्य विचार कहते हैं। अब विशेष जानकारी है, अब इस वर्ण के विषय में विस्तृत रूप से अगले लेसन में पढ़ेंगे हम कि वर्ण है क्या, और इसके बाद वर्ण और शब्द के विषय में अगले लेसन में आपको पता चल जाएगा। तो फिर कहते हैं कि एक बार फिर से अगर देख लीजिए कि भाषा हमारे जन संपर्क का प्रमुख माध्यम है, अपनी आदान प्रदान का, बोलचाल का। इसके 2 रूप होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा को लिपिबद्ध करने के बाद ही लिखित भाषा का रूप तैयार होता है, इसे लिखित भाषा कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। व्याकरण आया तो व्याकरण के विषय में हमने आपको बता ही